हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो जैसा आप देखेंगे कि यहाँ पे गेट एकेडमी पीडीजीडी कोर्स के बारे में आपसे बात करूँगा। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो कि मैकेनिकल की होगा उसके बारे में बात करने वाला हूँ। देखेंगे मैं जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑलरेडी आपको मैं 3 डेमो वीडियो दे चुका हूँ, यानी इंट्रोडक्शन वीडियो दे चुका हूँ कि मैं किस सीक्वेंस में पढ़ाऊँगा, कैसे पढ़ाऊँगा और कैसे आपके साथ थ्रू आउट बिफोर गेट एग्जामिनेशन आपसे कैसे कनेक्टेड रहूँगा, या फिर आप कैसे मेरे साथ पढ़ेंगे अगर आप अपने गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो सारी चीज़ बात की और 3 सब्जेक्ट्स के लिए। तो ये मेरा 4th सब्जेक्ट होगा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो मैं बेसिकली जो पढ़ाने वाला हूँ वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और साथ ही साथ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैकेनिकल वाले हो तो, और अगर सिविल वाले हो तो 2 कॉमन सब्जेक्ट जो होगा मेरा, दैट इज कॉमन सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ाऊंगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाऊंगा, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा और सीपीएम पार्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ। राइट, बात करते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। देखिए प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बारे में अगर बात करूँगा तो आप जैसे कि देखेंगे कि यूट्यूब चैनल्स पे ऑलरेडी मेरे बहुत सारे वीडियोस होंगे। आप कुछ वीडियोस को जाके देख भी सकते हैं, ऑलरेडी जो प्रेजेंट है यूट्यूब चैनल पे बहुत दिन पहले अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हो सभी को। बट डिफरेंस कहाँ पे, देखिए सबसे पहले मैं डिफरेंस के बारे में बात करूँगा। जैसे मान लीजिए मैं मेटल कटिंग या मशीनिंग की बात करता हूँ, तो मैंने मशीनिंग के कुछ वीडियोस अपलोड कर रखे ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे, मशीनिंग के रख चुके हैं। बट वहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा सबसे उसके बारे में बात करेंगे। जैसे वहाँ पे आप देखोगे ना तो मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल अप्रोच में आपको बताया हूँ कि कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, मैंने ऐसे आपको बताया है। दैट मीन्स जो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ है उसको मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। मैं कहीं पे भी वीडियो में ऐसा नहीं बोला हूँ कि इस थ्योरी को लिखते हैं, इस नोट पॉइंट को लिखते हैं, ऐसा मैं कहीं नहीं बोला हूँ। मैं सीधा वहाँ पे ना न्यूमेरिकल अप्रोच को बताया, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल फॉर गेट एग्जामिनेशन, और कुछ आईओ क्वेश्चंस को लिया हूँ। तो जो वहाँ पे वीडियोस है ना वो रैंडम वे में, ऐसा नहीं कि एकदम अरेंज्ड वे में, पहली बात तो स्कैटर्ड वे में, ऐसे नहीं कि एकदम सीक्वेंशियल मैनर में, सबसे पहली बात। दूसरी बात, सारी चीज़ों को मैं कवर नहीं किया हूँ। जैसे आप देखेंगे मशीनिंग में आपको जो पढ़ाने वाला हूँ इस टाइप से, देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूँगा और बहुत सारी चीज़ों को पढ़ाऊँगा। देखिए यहाँ पे मशीनिंग में आप देख सकते हैं इतने सारी चीज़ को, जहाँ पे पूरे टॉपिक्स के नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे ये पूरे मशीनिंग के टॉपिक्स लिख रखा हूँ यहाँ पे, एवरीथिंग। जैसे आप बात करेंगे ना सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ज्योमेट्री पढ़ा, राइट, उसका सरफेस फिनिश, हीट जनरेशन, हीट डिसिपेशन, टाइप्स ऑफ चिप्स, राइट, इतने सारी चीज़ों को आपको पढ़ाना होगा मेरे को। ड्रिलिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, जिग्स एंड फिक्चर्स, टूल, मटेरियल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ाना होता है। तो ये सारी ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, कुछ चीज़ें ऐसे होंगी जो थ्योरेटिकल्स भी होंगे। बिकॉज आप जानते हो कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसका वेटेज सबसे हाईएस्ट होगा, राइट, हाईएस्ट, मैथमेटिक्स से भी ज़्यादा, एप्टीट्यूड से भी ज़्यादा वेटेज इसका होता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का। यानी मैकेनिकल वालों का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है टू स्कोर इन गेट एग्जामिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा, सबसे पहली बात तो। और इतने सारी चीज़ों को मुझे पढ़ना है फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज आपको ना दोनों चीज़ को टारगेट करना होगा, 1 मार्क्स के क्वेश्चन को, साथ ही साथ 2 मार्क्स के क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से टारगेट करना होगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे इस वाले सब्जेक्ट में। और इसमें अच्छा स्कोर किया तो बाकी का आपका ओवरऑल स्कोर जो वो भी काफ़ी इंप्रूव हो जाता है, राइट। तो ये डिफरेंस हम लोग देख लिए कि कैसा डिफरेंस हो सकता है। अगर आप यूट्यूब पे चैनल पे अगर आप देखते हो वीडियोस को तो आपको ना प्रॉपर वे में नहीं मिलेगा, या बोलो तो कंप्लीट वीडियोस वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि क्या आप मशीनिंग आपको अगर कंप्लीट अगर सॉल्व करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो वैसे कंडीशन में आपको सब चीज़ आना चाहिए, सब चीज़ आना चाहिए इन द सेंस जो भी थ्योरेटिकल है, जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, सारी चीज़ फ्रॉम A to Z सभी चीज़ आना होगा। तो मैं क्या करूँगा अपने इस प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वाले पीडीजीडी कोर्स में जो आपको प्रोवाइड करूँगा ना, सभी चीज़ पूरा A to Z प्रोवाइड करूँगा फ्रॉम वेरी स्टार्ट टू द फाइनल एंड, राइट। लेवल जो होगा बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे, क्वेश्चंस में भी थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे। थ्योरी भी ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा होगा, आपको पहले से प्रोवाइडेड होगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात अगर मैं आपको बात करूँ, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में बाद में आप किया था, जैसे आप बात करेंगे सॉम, FM, या फिर आप बात करेंगे जैसे इंडस्ट्रियल, वैसे ही आप देखेंगे अगर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का आपके पास वर्कबुक है, ऑलरेडी डिजाइंड है, राइट। हम लोग क्या कर रहे थे पहले ही, यानी पीडीजीडी कोर्स लॉन्च करने से बहुत पहले ही हम लोग क्या कर रहे थे, बैकग्राउंड में आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे थे, बहुत पहले ही प्रिपेयर हो गया था। जब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को जब आ रहा था पीडीजीडी कोर्स, उस समय से इसको क्या किए थे, प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिए थे, राइट, कि इसको प्रिपेयर करते हैं आपके लिए। तो ये काफ़ी टाइम लगा इस चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए, ताकि ये अच्छे फॉर्म में आपके पास जाए, सारा सिक्वेंशियल वे में आपके पास जाए, एक अच्छा आपके पास वर्कबुक होना चाहिए जब आप पढ़ने बैठ रहे हो पीडीजीडी कोर्स के कारण। तो ये पीडीजीडी कोर्स के साथ आपके पास डिलीवर्ड होगा, आपके पास पहले से ही होगा, जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इस बुक्स का। तो आप देखेंगे ना ये बुक्स भी, जैसे कि आप बहुत सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा वेटेज है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन को ना हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की, जितना बेटर फॉर्म में हो सके। अगर आप देखेंगे तो इस टाइप से, अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह दिखाऊँ,
इसमें तो क्वेश्चन आंसर की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मैं क्लास में आपके साथ ना इस वर्कबुक से टाइम वेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे जब पढ़ाऊंगा पीडीजीडी कोर्स में, तो ना तो बोर्ड मिटाने में टाइम वेस्ट करूँगा, ना तो मैं आपको क्वेश्चन लिखवाने में टाइम वेस्ट करूँगा, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। दैट्स वाई वी हैव डिजाइंड ऑल दिस थिंग्स, इसलिए इन सारी चीज़ों को डिजाइन किया गया है ताकि आपके पास पहले से ही वर्कबुक होगा, आप सीधा क्वेश्चन नंबर देखेंगे, मैं यहाँ पे सीधा सॉल्व करूँगा। यानी थ्योरी पढ़ेंगे सबसे पहले, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अगर इंट्रोडक्शन पढ़ा देता हूँ, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टीपल पॉइंट पढ़ा देता हूँ, ऑर्थोगोनल ऑब्जेक्ट पढ़ा देता हूँ, सिंगल पॉइंट कटिंग में शेपिंग पढ़ा दिया, टर्निंग पढ़ा दिया, कुछ टर्म्स पढ़ा दिया, कुछ थ्योरी एकदम अच्छे से पढ़ा दिया। उसके बाद अगर जब मैं न्यूमेरिकल बनाने पे आऊँगा तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, सीधा क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 2 उसका सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 उसका सोल्यूशन। तो वर्कबुक में सभी चीज आपके पास एकदम सीक्वेंस में जमा हुआ क्वेश्चन, आपको सिर्फ क्या करना होगा, उसको बोर्ड पे देखना होगा, सॉल्व करना होगा। और साथ ही साथ सेकंड वाला पार्ट भी होगा वर्कबुक में, जिसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे जिनको आप खुद सॉल्व करेंगे। आपसे सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं सॉल्व हुआ तो आप सीक्रेट फेसबुक ग्रुप में, जो मैं पहले भी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अपने 3 इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ कि आप मेरे साथ फेसबुक, मेरे साथ नहीं पूरी टीम के साथ, अगर मैं आपको बोलूँ तो पूरे मैकेनिकल टीम के साथ आप कनेक्टेड होंगे, सभी फैकल्टीज के साथ आप कनेक्टेड होंगे और हम सभी फैकल्टीज भी आपस में कनेक्टेड होंगे, इस टाइप का होगा। राइट, वी विल टेक केयर। ऐसा नहीं कि मान लीजिए अगर मेरा सब्जेक्ट है, मैं अगर इसको रिप्लाई कर रहा हूँ, हो सकता है दूसरा सब्जेक्ट किसी और फैकल्टी का है, आप अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चंस पोस्ट कर रहे हैं, आपका डाउट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, आई विल टेक केयर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट्स का। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात कर लीजिए, हीट एंड मास ट्रांसफर की बात कर लीजिए, थर्मोडायनामिक्स की बात कर लीजिए, तो ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए फैकल्टी, बिकॉज आवर फैकल्टीज आर परमानेंट फैकल्टी, ऐसा नहीं कि फ्रीलांसर्स है, उन्होंने बना दिया बस और उसके बाद काम खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको जो भी फैकल्टी पढ़ाएगा वो आपके साथ फेसबुक ग्रुप में कनेक्टेड होगा, मैं भी कनेक्टेड होऊंगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की सारे फैकल्टीज आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। और आपका क्वेरी जो होगा ना, जितना जल्दी हो सके, जितने बेस्ट फॉर्म में हो सके, आपका क्वेरी क्या होगा वहाँ पे क्लियर कर सकेंगे हम लोग, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे डाउट पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, आपको हम लोग जितना जल्दी हो सके पूरी मैकेनिकल टीम मिलके, और टीम में सिर्फ और सिर्फ मैं टीम की बात करूंगा तो मैं किसी कंटेंट राइटर की बात नहीं करूंगा, या मैं किसी असिस्टेंट की बात नहीं करूंगा, मैं सीधा बात करूंगा फैकल्टीज की बात करूंगा, ऑल द फैकल्टी टीम, यानी जितने भी फैकल्टीज होंगे ना वो आपके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड होंगे, आपको क्वेरी देखने के लिए, आपको रिप्लाई करने के लिए। मैं पर्सनली खुद भी कनेक्टेड रहूंगा और मैं सारे सब्जेक्ट्स को मॉनिटर करता रहूंगा, ऑल टाइम देखते रहूंगा कि आपकी क्या डाउट है, कैसे डाउट है, आपको क्या जरूरत है और कौन कैसा आपको रिप्लाई कर रहा है। राइट, इस वे में। राइट, तो बात करूंगा, देखिए तो मैं सारी चीज में तो बात कर ही लिया हूँ आपसे ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट में। ये मेरा लास्ट सब्जेक्ट होगा, जैसे प्रोडक्शन बता रहा हूँ यहाँ पे मैकेनिकल वालों के लिए, तो ये मेरा सीक्वेंस जो होगा मैं बताता हूँ थोड़ी देर में मेरा सीक्वेंस क्या होगा, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, किस वे में पढ़ाऊंगा, क्या मैं न्यूमेरिकल टॉपिक लूंगा, क्या मैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लूंगा, किस टाइप से लूंगा, सारी चीज़ वन बाय वन मैं आपसे बात करने वाला हूँ। राइट, तो ये मैं कोशिश करूंगा ना जितना बेस्ट पॉसिबल हो पाए उतना बेस्ट पॉसिबल देखेंगे। तो सब देख सकते हैं कि मैं शेपिंग पढ़ाऊंगा, टर्निंग पढ़ाऊंगा, दोनों को ऑर्थोगोनल और ऑब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूंगा। सम टर्म्स रिलेटेड टू कटिंग, डिफरेंट वेलोसिटीज ड्यूरिंग कटिंग, वेलोसिटी ट्रायंगल्स के बारे में देखेंगे। राइट, डिफरेंट एंगल्स ड्यूरिंग कटिंग, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ट्रायंगल हो गया, फोर्स एंड पावर रिक्वायरमेंट हो गया, मर्चेंट सर्कल एनालिसिस हो गया। राइट, देखिए जैसे खास करके मर्चेंट सर्कल एनालिसिस की बात करूंगा, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियोस अगर जाके देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मर्चेंट सर्कल एनालिसिस, जैसे बहुत जगह ऐसा होता है कि बहुत सारे फैकल्टी होते हैं, ठीक है, लर्न सम प्रॉब्लम, राइट, लर्न सम फॉर्मूला थोड़ा याद कर लीजिए, उससे क्वेश्चन बनाएंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप देखेंगे मेरे यूट्यूब वीडियोस को भी जाके, तो मैं कभी नहीं बोलता कि मर्चेंट सर्कल से रिलेटेड आपको फोर्स निकालने के लिए और पावर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत पड़ेगी आपको। राइट, मर्चेंट सर्कल मैं इस वे में पढ़ाता हूँ, आप पहले भी जाके देख सकते हैं कि आपको ना कम से कम आपको ना याद रखने की जरूरत पड़े, ध्यान आपको रखना है कम से कम, आपका ना जो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, सो दैट आप फॉर्मूला कम से कम याद रखेंगे और आपको भूलने का चांस भी कम से कम हो जाएगा गेट एग्जामिनेशन में। मैकेनिज्म ऑफ चिप फॉर्मेशन, सीए स्ट्रेन की अगर बात करूंगा, राइट, टूल लाइफ, राइट, टेलर्स एंड मॉडिफाइड टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन के बारे में बात करूंगा, ब्रेक इवन कटिंग स्पीड के बारे में बात करूंगा, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंस नीड फॉर बैच के बारे में बात करूंगा, इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग के बारे में बात करूंगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग जो है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, इसको भी ना जितना सिंपल वे में हो सके, जितना इजी वे में हो सके उतना डिस्कस करूंगा। और एक चीज़ आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, राइट, जैसे एग्जांपल के लिए अगर बात करूंगा तो इसमें होता है आपके पास मैक्सिमम इकोनॉमी होता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट होता है, ऑप्टिमम वेलोसिटी होगा, टूल लाइफ फॉर बोथ, दोनों के लिए टूल लाइफ के बारे में बात करेंगे, ऑप्टिमम स्पीड के बारे में, ऑप्टिमम कटिंग स्पीड के बारे में बात करेंगे, और दोनों को ना कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन ऑफ मैक्सिमम इकोनॉमी एज वेल एज मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट के बारे में भी कंपेयर करेंगे। और पढ़ाते टाइम देखिए, अगर मैं पढ़ाऊंगा आपको ना तो जितना अच्छा हो सके, मेरे से जितना बेस्ट पॉसिबल हो सके, विद एग्जाम्पल देते मैं आपको बताऊंगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर मैक्सिमम इकोनॉमी है, मान लीजिए, तो मैक्सिमम इकोनॉमी क्या होता है और मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट क्या होता है, इन सारे चीज़ों को क्या है ना बेस्ट वे में क्या एग्जांपल देते हैं, दोनों में डिफरेंस क्लियर बताऊंगा
मैक्सिमम इकोनॉमी क्या है, ऑप्टिमम वेलोसिटी क्या है जिसको बोला जाता है बेस्ट वेलोसिटी भी इसको बोला जाता है, दिस इज द बेस्ट वेलोसिटी। अब ये बेस्ट वेलोसिटी फॉर एग्जांपल देखिए मैं पढ़ाने का स्टाइल बताऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा जब आपको पीडीजीडी कोर्स में पढ़ाऊंगा तो राइट, ये मेरा पढ़ाने का तरीका ना एकदम क्लासरूम जैसा होगा, यानी मैं इंटरेक्ट करूंगा, मैं सोचूंगा कि आप मेरे सामने ही बैठे हो इस टाइप का राइट, पूरा ऐसा पढ़ाऊंगा आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देखिए आप दिखा रहा हूँ आपको। मान लीजिए बेस्ट वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए आपके यहाँ एक व्हीकल है, आपके यहाँ मान लीजिए सपोज करो एक बाइक है या फिर एक कार है आपके यहाँ राइट। अब इस बाइक एक कार को चलाने वाले पर्सन को डिपेंड करेगा कि वो वेलोसिटी को क्या चूज करता है, क्या सेलेक्ट करता है। मैं चला रहा हूँ गाड़ी, मेरे डिपेंड करेगा मैं 100 की स्पीड चलाऊँ, मान लीजिए कोई और पर्सन चला रहा है उस पर डिपेंड करेगा वो 80 की स्पीड में चलाए, कोई और चला रहा है उस पर डिपेंड करेगा वो हो सकता है 50 की स्पीड में चलाए। उसी कार को अगर डिफरेंट पर्सन चलाएंगे तो अलग अलग स्पीड से चला सकते हैं राइट, वैसे ही लेकिन हर एक पर्सन का ना अपना अपना बेस्ट स्पीड होता है और उस पर्सन को लगता है ये मेरे अकॉर्डिंग टू माई एम, मेरे अकॉर्डिंग मेरा ये बेस्ट स्पीड है, और अलग अलग पर्सन का बेस्ट अपना अपना स्पीड होता है। ये नहीं बोल सकते फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में अगर कार को मैं चला रहा हूँ, मेरे घर में कार को मान लो मेरे फादर चला रहे हैं, वैसे कंडीशन में जब मैं कार को चलाता हूँ तो मुझे लगता है ना ये मेरा बेस्ट स्पीड है, ये मेरा सबसे अच्छा स्पीड है। मान लीजिए मैं चलाता हूँ 100 में चला रहा हूँ, मुझे लगता है 100 इज द बेस्ट स्पीड, बट अगर मान लीजिए उसी कार को मेरे फादर चला रहे हैं तो उनको ऐसा लगता होगा, हो सकता है 70 इज द बेस्ट स्पीड, 70 क्या है बेस्ट स्पीड है। तो अलग अलग एम होता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे अलग अलग एम के बारे में क्या बात करूंगा, अगर मान लीजिए मैं चला रहा हूँ वैसे कंडीशन में ना मैक्सिमम इकोनॉमी का मतलब भी होता है मिनिमम टाइम होता है, मिनिमम टाइम में, क्योंकि आप जब मिनिमम टाइम में प्रोडक्शन करेंगे ना तभी आप जाके मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं। वैसे ही अगर मान लीजिए आपको मिनिमम टाइम में अगर मान लीजिए कहीं रीच करना है तो वैसे कंडीशन में आपका जो कार का स्पीड जो होगा वो कैसा हो जाएगा, होता है ना ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर मैक्सिमम इकोनॉमी की बात करूँ, जहाँ पे मैक्सिमम इकोनॉमी मतलब मिनिमम कॉस्ट होता है, कम से कम पैसे में बनना होगा, तो मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम इकोनॉमी मींस मिनिमम कॉस्ट कम से कम पैसे में बनना होगा। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, आप देखेंगे स्पीडोमीटर के ऊपर ना इकोनॉमी लिखा रहता है, फ्रॉम स्पीड 50 to 80 इकोनॉमी लगा हुआ होता है, ग्रीन कलर का सिग्नल होता है। इसका मतलब अगर आप 50 to 80 में चला रहे हैं या 50 to 70 में चला रहे हैं ना, तो वैसे कंडीशन में आपको जो पेट्रोल लगने वाला है, पैसा लगने वाला है, कम लगने वाला है। तो मान लीजिए अगर कोई ऐसा पर्सन उस कार को चला रहा है जो पेट्रोल के बारे में सोचे, पैसे के बारे में सोचे, तो वो मैक्सिमम इकोनॉमी के हिसाब से सोचेगा, तो उसका अपना एक बेस्ट स्पीड होगा, एग्जाम्पल 70 और 80। लेकिन अगर मान लीजिए कोई टाइम के बारे में सोच रहा है, पेट्रोल के बारे में नहीं सोच रहा है, कॉस्ट के बारे में नहीं सोच रहा है, तो उसका अपने अलग से बेस्ट स्पीड होगा कि उसको कम टाइम में पहुंचना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो उसका अपना से अलग एक स्पीड होगा। तो सारे चीजों को ना मैं रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देते हुए अच्छे तरीके से ना सभी चीज को अरेंज करूंगा, सारे फॉर्मुलेस को डिराइव करूंगा, अरेंज करूंगा, और आपके लिए ना अंडरस्टैंडिंग और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगा पता है, याद रखने का तरीका। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है एग्जांपल देने की, सो दैट आपको याद कैसे रहेगा गेट एग्जामिनेशन में। अगर मान लीजिए आप ध्यान रखना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं गेट एग्जामिनेशन में, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट ऐसा नहीं, दिस इज नॉट यूनिवर्सिटी जहां पे आप रात को एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अगले दिन उसका दूसरा एग्जाम दे देते हैं, नेक्स्ट डे आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे फिर एग्जाम देंगे। दिस इज नॉट लाइक दैट। आपको ना जब तैयारी करनी है तो सभी सब्जेक्ट को तैयार करते रहना है, बट लास्ट वन डे एक दिन आपको ना सारे सब्जेक्ट्स याद होने चाहिए। इसका मतलब पढ़ने के टाइम पे ना आपका स्टाइल इतना अच्छा होना चाहिए, पढ़ने के टाइम पे आपका ग्रिप अच्छा होना चाहिए, पढ़ने के टाइम पे आपके एग्जाम्पल इतने अच्छे होने चाहिए ना कि वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रह सके, कम से कम कि मैं पढ़ा क्या था भाई उस टाइम पे। कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार ऐसे स्टूडेंट एग्जाम देने बैठ रहे हैं तो उसको ऐसा लगता है कि फैकल्टी ने जो एग्जाम्पल दिया था ना उस एग्जाम्पल से भी वो याद कर लेता है कि फॉर्मूला क्या था या दोनों में डिफरेंस क्या था, इस टाइप का। दैट्स व्हाई वी विल प्रोवाइड ऑल द थिंग्स, थ्योरी राइट, फॉर्मूले, डेरिवेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। वर्कबुक में आप देखेंगे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया, बहुत सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। सारे क्वेश्चंस को मैं आपके साथ पर्सनली यहाँ खड़े होकर सॉल्व करता रहूँगा। ऐसा नहीं है कि किसी टॉपिक को लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए किसी टॉपिक को पढ़ाया और उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, बोला रेस्ट ऑफ आपको सॉल्व कर लीजिए घर में, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऑल्दो वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया होगा वर्कबुक में, आप उसको सॉल्व करेंगे, बट प्रैक्टिस क्वेश्चन के बराबर या उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैं क्लास में भी लूँगा, सॉल्व करूँगा, सो दैट आपका डाउट बहुत ही कम होगा, लेस डाउट आपका होगा। राइट, जैसे मैं बात कर रहा था कि आपसे ड्रिलिंग डिस्कस करूंगा, मिलिंग डिस्कस करूंगा, ग्राइंडिंग, जिक्सन फिक्चर, राइट, और टूल मटेरियल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल टूल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूंगा। राइट, सेकंड चैप्टर पे आ जाएंगे। उसके बाद जैसे कास्टिंग आपसे डिस्कस करूंगा तो इंट्रोडक्शन डिस्कस करूंगा, कूलिंग कर्व, गेटिंग सिस्टम डिजाइन, एस्पिरेशन इफेक्ट, सॉलिडिफिकेशन टाइम, राइजर डिजाइन के बारे में डिस्कस करूंगा, डिफरेंट मेथड्स के बारे में डिस्कस करूंगा, ऑप्टिमम राइजर डिजाइन के बारे में बात करूंगा मैं, ऑप्टिमम शेप एंड ऑप्टिमम साइज ऑफ राइजर के बारे में बात करूंगा। राइट, फिर पैटर्न डिजाइन के बारे में बात करूंगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंस के बारे में बात करूंगा, स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस के बारे में बात करूंगा। जैसे आप देखेंगे यूट्यूब वीडियोस में आप देखेंगे ना, तो मैं स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस के बारे में कुछ भी बात नहीं किया हूँ आपसे, बिकॉज मैं सिर्फ न्यूमेरिकल जहाँ से आते हैं उसकी बात किया हूँ। तो मैंने क्या करूँगा, स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस के बारे में बात करूँगा, जैसे डाई कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, स्लश कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, सेल मोल्डिंग, सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा।
और कास्टिंग डिफेक्ट्स के बारे में बात करूंगा। ऑल दो दे आर ऑल फ्रॉम राइट थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, जहां से ना थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से होगा दैट इज 1 मार्क्स क्वेश्चन। यहाँ से अगर प्रॉब्लम आ सकता है तो सिर्फ 1 मार्क्स का आ सकता है गेट एग्जामिनेशन में, राइट। सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई सब्जेक्ट मेरा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको कितने अच्छे से ट्रेन कर सकता हूँ गेट एग्जामिनेशन के लिए, मैं आपको कितने अच्छे से हेल्प कर सकता हूँ, राइट, डिपेंड्स ऑन मी। तो मैं चाहूंगा ना जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकते हैं मेरे से, चाहे वो थ्योरेटिकल पॉइंट हो। जैसे बात करूंगा तो आप गेटिंग सिस्टम डिजाइन से टॉप गेट, बॉटम गेट, पार्टिंग लाइन गेट, डेफिनेटली यहाँ से 2 नंबर का न्यूमेरिकल आने वाला होगा, राइट। यहाँ से 2 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, यहाँ से भी न्यूमेरिकल आने वाला होगा, यहाँ से भी न्यूमेरिकल आने वाला होगा। सो फ्रॉम हियर टू हियर वी हैव फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें से कुछ टॉपिक मैंने यूट्यूब पर भी डाल रखे हैं। बट अगर मैं ये वाले टाइप्स के बारे में बात करता हूँ तो मैंने यूट्यूब पे कुछ भी नहीं पढ़ाया ऐसा इस टाइप का, बिकॉज दीज आर ऑल थ्योरेटिकल। तो मैंने पूरा केयर करूंगा कि आपको जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना उसको भी डिस्कस करूंगा क्लास में, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा क्या करूंगा डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। देखिए नेक्स्ट चैप्टर होगा मेरा चैप्टर 3 वेल्डिंग या ज्वाइनिंग होगा, जहाँ पे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा, टाइप्स ऑफ ज्वाइनिंग यानी फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाऊंगा कि मेन कितने टाइप्स की वेल्डिंग या ज्वाइनिंग होते हैं, उनके नीचे कौन सा सब टॉपिक होगा, उसके नीचे कौन सा सब टॉपिक होगा, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखेंगे काफ़ी इजी तरीके से। उसमें से कौन कौन सा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा गेट एग्जाम के लिए, उन सभी पे देखेंगे, उन सभी ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग, राइट। जैसे अगर मैं वेल्ड विथ ज्योमेट्री के बारे में बात करूँ उसके बात पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, राइट। उसके बाद फिर आर्क वेल्डिंग एंड इट्स टाइप्स के बारे में देखेंगे, जैसे आप देखेंगे कार्बन आर्क वेल्डिंग, राइट, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के बारे में बात करेंगे, टीआईजी के बारे में बात करेंगे, एमआईजी के बारे में बात करेंगे, राइट। ये होगा आपका सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के बारे में बात करेंगे, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग बात करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग के बारे में पढ़ने वाले काफी डिटेल में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स को भी वहाँ पे सॉल्व करेंगे जब पढ़ेंगे तब, राइट। अगला टॉपिक जो होगा मेरा इसमें वेल्डिंग में इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग होगा, फिर इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स कितना रिक्वायर्ड होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, राइट। फिर रेजिस्टेंस वेल्डिंग में देखेंगे उसके डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे, स्पॉट वेल्डिंग, प्रेसिशन वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, फ्लैश बैट वेल्डिंग, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स को भी यहाँ से बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आता है गेट एग्जाम में न्यूमेरिकल के बेसिस पे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आएगा इसमें स्पॉट वेल्डिंग से आएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे स्पॉट वेल्डिंग से यहाँ पे, राइट। अगला जो होगा मेरा केमिकल वेल्डिंग होगा, जहाँ पे हम लोग गैस वेल्डिंग, गैस कटिंग ये सब पढ़ने वाले होंगे, राइट। नेक्स्ट होगा मेरा सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, राइट। उसके बाद सोल्डरिंग, ब्रासिंग, हीट इफेक्टेड जोन के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग पोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे, वेल्डिंग सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे, वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे और भी कुछ वेल्डिंग है, जैसे मैं थर्मिट वेल्डिंग बोलूँ या कुछ वेल्डिंग जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ बट उसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, राइट। बिकॉज प्रोडक्शन में बहुत बड़े चैप्टर, तो इंट्रोडक्शन में ना सभी चीज़ को एकदम से बोर्ड पर लिख पाना ना उतना फिजिबल भी नहीं होगा कि मैं सारे टॉपिक्स को क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ सभी चीज़ को एक साथ लिखना है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग बारे में बता दिया हूँ। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग में और भी कुछ वेल्डिंग्स के टाइप्स होंगे, राइट, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब पढ़ेंगे फिर डीजीडी कोर्स पे तब पढ़ेंगे, राइट। अगले देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो होगा चैप्टर 4 मेटल फॉर्मिंग होगा। जब मैं पढ़ूंगा तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा, कोल्ड वर्किंग, हॉट वेल्डिंग, रोलिंग, एक्सट्रूजन, वायर ड्राइंग, बेंडिंग, फोर्जिंग, सीट मेटल वर्किंग, जिसमें पंचिंग, ब्लैंकिंग, सीयरिंग और डीप ड्राइंग होगा। जैसे आप देखेंगे ना मैं रोलिंग के अंदर क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ उसके बारे में कुछ लिखा नहीं हूँ, क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं अभी फिलहाल आपको नहीं बता रहा हूँ कि रोलिंग के अंदर में क्या क्या पढ़ाऊंगा, बट रोलिंग में क्या क्या पढ़ाने वाला, जैसे रोलिंग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा, राइट। उसके बाद पूरा रोलिंग का, चाहे रोलिंग का कोई भी वेलोसिटी हो, चाहे रोलिंग से रिलेटेड कोई भी आपका पावर रिक्वायरमेंट हो, चाहे फोर्स रिक्वायरमेंट हो, सभी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, रोलिंग का सेल्फ एंट्री हो, सभी चीज़ को पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे से ब्रॉड टॉपिक उतार रहा हूँ, जैसे रोलिंग, एक्सट्रूजन, वायर ड्राइंग हो गया, बेंडिंग हो गया, फोर्जिंग हो, सीट मेटल वर्किंग होगा, इसमें इन सारे टॉपिक्स को पढ़ाने वाला हूँ, राइट। तो चैप्टर 4 में इन सारी चीज़ों को मैं पढ़ाऊंगा, राइट। तो मेरे जो सीक्वेंस होगा ना एकदम प्रॉपर वे में होगा, सभी चीज़ को करूँगा फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ही एकदम एक्सक्लूसिव फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू, किसी भी चीज़ को मैं छोड़ूंगा नहीं, यानी गेट में क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनेगा ही बनेगा, इस टाइप से हम लोग कवर करेंगे। अगला होगा चैप्टर 5 दैट इज मेट्रोलॉजी होगा, इंट्रोडक्शन देखेंगे, लिमिट्स, फिट्स, टॉलरेंस देखेंगे, अलाउंस देखेंगे, राइट। उसके बाद देखेंगे लिमिट गेजेस देखेंगे, लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, इन्फॉर्मेट्री को देखेंगे, इन सारे चीज़ों को देखेंगे। जो भी गेट एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला होगा या जितना भी गेट एग्जाम में क्वेश्चन आज तक आ चुका उन सभी का एनालिसिस करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किस टाइप से मुझे तैयार करना चाहिए गेट एग्जाम और कितने अच्छे से वहाँ पे प्रिपेयर करके कितना अच्छा परफॉर्म कर लोगे करके, राइट। अगला चैप्टर 6 देखेंगे, एडवांस मशीनिंग मेथड देखेंगे जहाँ पे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि जो ओल्ड मशीनिंग मेथड और एडवांस मशीनिंग मेथड क्या डिफरेंस होता है। जैसे न्यूमेरिकल कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, सीएनसी के बारे में पढ़ेंगे, एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे और राइट कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी पढ़ा जाएगा। तो इन सारे चीज़ को क्या करेंगे हम लोग काफ़ी डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल जहाँ से आता होगा, जैसे मैं बात करूँ एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग, न्यूमेरिकल यहाँ से काफ़ी आता है गेट एग्जामिनेशन में एवरी ईयर, तो इनको बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। जो भी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू होगा बहुत ज़्यादा उसको फोकस करेंगे। बाकी सबके थ्योरीज को भी हम लोग देखेंगे यहाँ क्लास में देखेंगे, राइट। अगला नेक्स्ट चैप्टर जो होगा लास्ट चैप्टर होगा चैप्टर 7 अनकन्वेंशनल या फिर जिसको बोला जाता है नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग बोला जाता है। तो अनकन्वेंशनल, तो जो कन्वेंशनल मशीनिंग है और अनकन्वेंशनल मशीनिंग है दोनों में क्या डिफरेंस होगा वहां से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। उसका देखेंगे अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, राइट, अब्रेसिव जेट मशीनिंग, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, लेजर बीम मशीनिंग, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, वाटर जेट मशीनिंग,
प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, सारी चीज़ों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जहाँ से भी न्यूमेरिकल आने वाला होगा, जैसे खास करके अगर बात करूँ तो ईडीएम से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आता है गेट एग्जामिनेशन में, ईसीएम से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आता है गेट एग्जामिनेशन में। तो जहाँ से भी बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आने वाला होगा उनको उतना न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करेंगे, और जहाँ से न्यूमेरिकल नहीं आता होगा उनको पूरा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कुल मिला के अगर मैं आपसे बात करूँगा तो अगर मैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट, अगर मैं आपको प्रोडक्शन अगर पढ़ा रहा हूँ ना, तो प्रोडक्शन में मेरे को ना दोनों ही चीज़ का बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ेगा। यानी जो न्यूमेरिकल्स जो होंगे ना, जो 2 मार्क्स के लिए आएंगे उनको मुझे बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर बात करूँगा जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, जो कंसेप्ट के बेसिस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे जो जनरली 1 मार्क्स के लिए आते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, कंप्लीट दोनों ही देखेंगे, चाहे वो आपका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो आपका थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, दोनों को ही ना कोशिश करेंगे जितना बेटर हो सकता है, जितना बेटर। क्यों? बिकॉज अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो ना कभी भी ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इनकम्प्लीट तैयारी करो, आप पूरी तैयारी करो, जितना बेटर हो सकता है, जितना बेस्ट हो सकता है। यहाँ मैं आपके साथ रहूँगा। और साथ ही साथ जैसे मैं आपसे डिस्कस किया हूँ कि सारे सब्जेक्ट्स के लिए जैसे 4 सब्जेक्ट तो पर्सनली मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ आपको, राइट। उसके बाद भी जो बाकी सब्जेक्ट भी जो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं ना, ऑल आर विद अस, राइट, परमानेंटली हमारे साथ ही हैं और हमेशा ऐसे रहते हैं। और हम लोग ना मैक्सिमम टाइम तक हम लोग काफ़ी रिलेटेड भी रहते हैं, बातचीत भी होता रहता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का डाउट पोस्ट करो और हो सकता है रिप्लाई मैं उसका कर दूं। कई बार ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं, कोई मैंडेटरी थोड़ा ना है कि भाई अगले ने पढ़ाया है अगर हीट ट्रांसफर, अगले ने पढ़ाया है थ्योरी ऑफ मशीन, अगले किसी दूसरे फैकल्टी ने पढ़ाया है मान लीजिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सपोज करो अगर मैं खाली बैठा हूँ, राइट, और किसी दूसरे फैकल्टी का थ्योरी मशीन का क्लास चल रहा है, लेकिन आपने अगर थ्योरी मशीन का या फिर आपने अगर हीट ट्रांसफर का, आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आपने अगर पोस्ट किया है और मान लीजिए क्वेश्चन मुझे आता है, राइट, अगर मान लीजिए क्वेश्चन मुझे आता है, तो वैसे कंडीशन में मैं ऐसा वेट नहीं करूंगा। अगर मैंने देख लिया फेसबुक कि ठीक है आपको वो डाउट है और वो मुझे आता है, तो मैं ऐसा वेट थोड़ा करूंगा कि अगले फैकल्टी ने आपको पढ़ाया है तो उसको निकल जाने दो, उसके बाद वो आपको रिप्लाई करेगा, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होगा ना कि जितने भी फैकल्टीज होंगे उनका एक प्रॉपर क्या होना ट्यूनिंग होगा कि आपको ना रिप्लाई हो जाएगा जितना जल्दी हो सके, जितना बेटर फॉर्म में हो सके। अगर मान लीजिए कोई और रिप्लाई, हालांकि सभी आप फ्री, आपको जितना जल्दी हो सके एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करेंगे, आपके पूरे डाउट्स का केयर करेंगे आप जब पीडीजीडी कोर्स से पढ़ते रहोगे तो, ताकि आपका ना फीलिंग काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, बॉन्डिंग यानी स्टूडेंट्स और फैकल्टी का बॉन्डिंग काफी अच्छा होना चाहिए। यानी आपको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि अगर मैं क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया हूं तो इट्स अ बिग मिस्टेक, इस टाइप का नहीं लगना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं अगर पीडीजीडी ज्वाइन किया हूं ना, तो मैं अपने घर से बैठ के उस कंफर्ट में पढ़ रहा हूँ जिस कंफर्ट में मैं क्लासरूम में भी अपना डाउट पूछ सकता था, आपको पूरा फील होना चाहिए इस टाइप का। तो पूरे सारे चीज़ों का केयर करेंगे। जैसे जब पीडीजीडी कोर्स आपके पास आएगा तो उस समय आपके पास सारे सब्जेक्ट्स के आप देखेंगे ना, सारे सब्जेक्ट्स के, जैसे मैं आपको सभी फैकल्टी मेरे ख्याल से अपना वर्कबुक आपको शो कर रहे होंगे, जितने भी इंट्रोडक्शन वीडियो हुआ है। मैं भी अपने 4 सब्जेक्ट्स में 4 सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन वीडियो दिया हूँ, मेरा 4th वाला सब्जेक्ट है, तो मैंने अपने सॉम, एफएम, इंडस्ट्रियल, प्रोडक्शन, सीपीएम पर सभी में अपना शो कर रहा हूँ कि मेरा क्या होगा, वर्कबुक कैसा होगा, मैंने कैसे उसको डिज़ाइन किया है, उसमें कैसे क्वेश्चंस होंगे, सारे वर्कबुक आपके पास पहले से ही होंगे। यानी जिस दिन आपके पास पीडीजीडी कोर्स आएगा उसके पहले आपके पास आ चुका होगा या उसी दिन आ चुका होगा, आपके पास आ गया होगा, सारे वर्कबुक आपके पास आ जाएंगे पहले से, सारे सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल अलग अलग बने हुए वर्कबुक्स आ जाएंगे आपके पास। साथ ही साथ मैकेनिकल का जो प्रीवियस ईयर सॉल्व वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 नियर अबाउट 1500 पेजेस के आसपास का जो बुक बना हुआ है, जो इंडिया में आई थिंक अभी तक का सबसे बेस्ट सॉल्व बुक होगा फॉर प्रीवियस गेट एग्जामिनेशन, वो भी आपके पास पहले से होगा। दैट मीन्स ए कंप्लीट पैकेज आपके पास होगा पहले से जीडीपीडी कोर्स का, उस पैकेज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और कहीं पे भी आपको डाउट होगा, सो वी आर हियर टू हेल्प यू इन एनी वे, किसी भी तरीके से हम हेल्प करेंगे। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे सीक्रेट फेसबुक ग्रुप पे और अच्छे से आप अपनी तैयारी को करेंगे, राइट। थ्रू आउट द ईयर आप लगे रहेंगे अपने गेट एग्जाम को तैयार करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, और अच्छे से प्रिपेयर करके अच्छे से आप गेट एग्जाम में अपीयर होंगे। ओके, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, राइट, इट्स माय प्रॉमिस। आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाएंगे गेट एग्जाम के लिए, खास करके ना आपने बहुत बेनिफिट, आपको ऐसा लगेगा ना कि भाई मैं अगर गेट एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ ना, मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा हो चुका, आपको ऐसा लगेगा, बिकॉज मैंने सभी चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ चुका हूँ, सभी चीज़ को अच्छे से जान चुका हूँ। अब मैं अगर गेट एग्जाम देने जाऊँगा ना, डेफिनेटली आई विल स्कोर। देखिए, बात अगर मैं ऐसा करूँ तो टॉप 10 में आना या फिर टॉप 100 में आना, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अगर आप टॉप 10 में आ गए तभी आपकी तैयारी अच्छी थी, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, इट्स ओके, कुछ स्टूडेंट टॉप 10 में आते हैं, कुछ टॉप 100 में आते हैं, लेकिन तैयारी का ये मतलब नहीं कि आपने अगर तैयार किया और आप टॉप 10 में नहीं आए इसका मतलब आपकी तैयारी खराब थी, ऐसे नहीं है। आपने अगर तैयारी की, आप टॉप 10 में आ गए, इट्स वेरी गुड, बट मान लीजिए अगर नहीं आते हैं, आप टॉप 100 में आते हैं, टॉप 200 में आते हैं, टॉप 300 में आते हैं, या कुछ आप अच्छा अचीव करते हैं, तो भी आपके लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है। तो आप अपने ना सिर्फ प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करेंगे, आपका रैंक क्या आने वाला वो डिसाइड आपको नहीं करना है। आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करिए, पीडीजीडी कोर्स लेके बेटर फॉर्म में, जितना बेटर हो सकता है, जितना बेस्ट हो सकता है तैयार करिए, जितना मैक्सिमम हो सकता है पीडीजीडी कोर्स से हेल्प लीजिए, फैकल्टी से डाउट पूछिए और अपने एग्जाम को जितना बेस्ट हो सकता है ना उतना बेस्ट आप अपने आप को रेडी करने की कोशिश करिए। ओके, थैंक यू।